ने जम्मू कश्मीर की हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर फैसला कर लिया महफूज। जुडिशरी पर ही यकीन है, हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। दरख्वास्त गुजार अब्दुल गनी खान। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर हादसात का न थमने वाला सिलसिला जारी। कठुआ के बनी इलाके में सड़क के हादसे में एक ही कुंबे के 3 अफराद अज़जान जबकि 2 दीगर हुए जख्मी। कश्मीर और लद्दाख में शदीद सर्दी का जोर जारी। श्रीनगर में दर्ज हरारत -2.1 दर्ज। महकमे मौसमियात ने 10 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का किया इम्कान जाहिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महकमे फूड के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि जो स्कीम गरीब लोगों के लिए लाई गई थी, स्कीम को बंद कर दिया गया है और अब अगर किसी से जवाब पूछने की कोशिश करते हैं तो जवाब नहीं मिल रहा है। स्कूलों की हालत के हवाले से भी बात करें जहां महकमे तालीम के दावे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, मगर ज़मीनी सतह की सूरत हाल जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मौसम के हवाले से भी बात करेंगे। शदीद जो सर्दी की लहर है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा रात को एक अर्जी पर अपना फैसला महफूज कर लिया है और अर्जी जो थी वो जम्मू कश्मीर के हवाले से थी, हदबंदी कमीशन के हवाले से थी और जिसमें हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली और लोकसभा हलकों की दोबारा तरतीब देने के लिए हदबंदी कमीशन की तश्कील के फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें कहा गया था कि इसने आईनी दफात की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस एस.के. कोल और अभी एस.ओ.के. की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इलेक्शन कमीशन के वकील और दरख्वास्त गुजारों के वकीलों की अर्जियों पर समाअत की और दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए खुशी की बात है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था हदबंदी कमीशन के फैसले के खिलाफ और कहा था कि जो हदबंदी कमीशन फैसला किया है या करने जा रही है वो कहीं ना कहीं आइन के खिलाफ है। उन लोगों की कहीं ना कहीं जीत दिखाई दे रही है क्योंकि जब उनसे बात की तो उन्होंने खुशी का इजहार किया, कहा कि हमें जुडिशरी पर ही यकीन है और जुडिशरी जो है वो ज़रूर हमारी बात सुनेगी और फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ में आएगा, जम्मू कश्मीर के उन लोगों के हक़ में आएगा जिन्होंने जुडिशरी का दामन थामा है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुँचे हैं। दरख्वास्त गुजारों में हाजी अब्दुल गनी खान, मोहम्मद अयूब मट्टू के वकीलों ने दलाइल देते हुए कहा कि हदबंदी कमीशन की जो मशक है ये आइन की स्कीम के खिलाफ की गई है और हदूद में रद्द-बदल और तवसी जो इलाकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था, यानी जिन इलाकों में रद्द-बदल हुआ है या तश्कील दी गई है वो भी नहीं करना चाहिए। ये सारी जो समाअत है ये जब सुनी गई है फिर फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। इसमें जो जम्मू कश्मीर की निशस्तों की बात भी कही गई है, उसमें जो बढ़ाया गया है और इसके साथ साथ जो हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके खिलाफ भी बात हुई है, यानी जो मर्दमशुमारी एक्ट यहाँ पे हुआ है 2002 में उसके हवाले से भी जो है बात कही गई कि इख्तियारात किस तरह दिए गए हैं। तो ये मामला है आज सुप्रीम कोर्ट में। 2 दिनों से ये वहाँ पे इस मामले पे बहस चल रही है और आज जो है जज साहिबान ने जो इस केस की जो इसकी देखरेख कर रहे हैं, जिनके बेंच में ये केस लगा है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि इस फैसले को महफूज किया जाएगा और अब जो कानूनी माहिरीन है वो कह रहे हैं कि अब ये ऑर्डर के लिए महफूज किया गया है। अब ऑर्डर किस तरह आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो हाजी अब्दुल गनी खान जो कि दरखास्त गुजार है इस मामले को लेकर, वो बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है जी।
تو फैसला महफूज कर लिया गया है। पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे, आज जब फैसला महफूज किया गया तो आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? हमेशा हमें जुडिशरी पे यकीन है और मैं मुबारकबाद देता हूं अपनी जुडिशरी को, जो सुप्रीम जुडिशरी हमारी है, क्योंकि उन्होंने इस फैसले को रिजर्व रखा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये ऐसा फैसला है जो हमेशा लोग इसकी तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये हमारे हक में होगी, ये कश्मीरियों के हक में होगी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई थी। तो इस पर जरूरी है कि हमारे वकील साहिबान ने इस पर बहस की है और 2 दिन बहस चली है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारे हक में होगा। नहीं, खान साहब एक चीज जानना चाहूंगा, जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, जब हदबंदी करने का फैसला लिया गया था जम्मू कश्मीर में, तब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो क्या जानकर, क्या सोचकर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि क्या ये फैसला वापस लिया जा सकता है? देखिए, हमने उस वक्त एक चीज देखी है कि यहाँ पर जितनी भी पार्टियां थी, किसी पार्टी ने नहीं किया, और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि कश्मीरी जो है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, ये बागैरत लोग हैं। और यही वजह थी कि जब यहाँ किसी ने नहीं किया तो हमने, मेरे दोस्त के साथ, मुंतू साहब के साथ, हमने ये फैसला कर लिया कि हम इस पे चैलेंज करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई है। मेरे वकीलों ने कहा ये अच्छी लड़ाई होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सामने आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो जितने भी वकला थे उन्होंने यही मशवरा दिया, आप कोर्ट चले जाइए और देख लीजिए इसमें क्या फैसला होगा। और हमें उम्मीद थी और हमें यह भी यकीन है कि इसमें जो इंशाल्लाह मोतबर कोर्ट जो हमारी है वो इंशाल्लाह करेगी, इस पे जरूर हमारे हक में फैसला होगा। और हमें उम्मीद है और सब कश्मीरियों की नजरें इस पे लगी हुई है कि इंशाल्लाह हमारे हक में इसका फैसला होगा। खान साहब, हदबंदी मुकम्मल हो चुकी है, जो वोटर लिस्ट है वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं, असम्बली इंतखाबात हो सकते हैं, पंचायत या बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो काफ़ी फेरबदल हुआ है, रद्दबदल हुआ है। तो क्या आपको यकीन है कि इंतखाबात से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ सकता है? जैसे आप कह रहे हैं कि आपके हक में या जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में फैसला आ सकता है, क्या आपको उम्मीद है कि असेंबली इंतखाबात से पहले ही हो सकता है? पहले तो उम्मीद होनी चाहिए अपने अल्लाह ताला पे, और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट हमारी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला होगा, क्योंकि पूरी उम्मीद है मुझे अपने सुप्रीम कोर्ट पे। नहीं, वक्त के जब बात करें, अगर कितना वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि आपके वकीलों के साथ बात हो गई है, क्योंकि आज जो कानूनी माहिरीन से मैंने बात की उन्होंने कहा कि अभी फैसला नहीं है, फैसला महफूज हुआ, यानी कि अब इसमें कोई ऑर्डर आ सकता है। अब ऑर्डर किस तरफ का हो सकता है? मगर जैसे इंतखाबात की यहाँ पे बात की जा रही है कि इंतखाबात यहाँ पे जल्द हो सकते हैं, कई लोगों का कहना है कि मार्च अप्रैल में होंगे, कई का कहना है कि साल 2024 में हो सकते हैं। हालांकि इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं लिया है, मगर सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस है उसमें काफी वक्त भी लग सकता है। तो क्या उम्मीद है आपको कि इंतखाबात से पहले ही इस हदबंदी के हवाले से कोई फैसला आ सकता है? मुझे तो पूरी उम्मीद है, आना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसमें तो आना चाहिए, क्योंकि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे, और क्योंकि वही एक बड़ा इदारा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जज साहब पे, हमारे जो जितने भी बड़े जज साहब हैं, मोतबर जज साहब बैठे हुए हैं, उन पे उम्मीद है हमें वो फैसला करेंगे, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। चलिए खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये सेंसिटिव इशू है और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर फैसला जो है वो जल्दी से लेने की उम्मीद कर रहे हैं। जो दरख्वास्त गुजार है हाजी अब्दुल खान और मोहम्मद अयूब मट्टू, इनका कहना है कि जब यहाँ पे किसी ने इस मामले को लेकर बात नहीं की थी, तब हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और वहाँ पे हमने जो है इस हवाले से केस दर्ज किया। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से फैसला आएगा। नाज़रीन, सरकार की तरफ से जो जिस्मानी तौर माजूर लोग हैं या बेवा जो औरतें हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनको
मुख्तलिफ स्कीमों के तहत पेंशन मिल रही थी महकमा सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के ज़रिए, मगर अब जो है ये जो गरीब लोग हैं अब ये कहीं ना कहीं ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि इनको सरकार ने जिस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये लोग कि सरकार ने इनको ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि बार बार इन्होंने जो गवर्नर इंतज़ामिया है उनसे अपील भी की है, क्योंकि अब इनको बताया जा रहा है कि आप नए सिरे से जो आपने वहाँ पे फॉर्म भरे हैं ये नए सिरे से आप भरे, और आपने देखा होगा कि जो भी सोशल वेलफेयर महकमे के दफ्तरान हैं मुख्तलिफ ज़िला में या श्रीनगर में, वहाँ पे कितनी भीड़ रहती है। ये औरतें, ये बुज़ुर्ग लोग वहाँ पे लाइनों में रहते हैं अपने कागजात दोबारा जमा करने के लिए, और इनका कहना है कि इनको मुश्किलातों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से सियासी लीडरान जो है उन्होंने भी इस मामले को लेकर बात की है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और हकीम मोहम्मद यासीन जो कि पीडीएफ के सरबराह है, उन्होंने इस मामले को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने इन लोगों को मजबूर किया है, इन बुज़ुर्गों को मजबूर किया है इस ठंड के मौसम में ये घरों से बाहर आकर लाइनों में रहे और दोबारा से जो कागजात है वो जमा करे। हालांकि जो पेंशन इनको मिल रही थी उसी तरह मिलनी चाहिए थी। इसमें अगर सरकार को रद्द-बदल करनी थी तो एक सिस्टमेटिक मैनर के तहत ये सारे मामलात होने चाहिए थे। बुज़ुर्गों को दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही है ये सरकार, ये इल्ज़ाम लगाया मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और हकीम मोहम्मद यासीन ने। बुज़ुर्गों के लिए, नातवानों के लिए और जो विडोज़ हैं, ट्रांसजेंडर सेक्शंस हैं, जिनके बारे में सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आज इस सरमा में, विंटर है आज जम्मू कश्मीर में, दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं। मुझे बताइए क्या ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे आज उन्होंने फरमान जारी किया है कि वो बुजुर्ग रो रहे हैं, अब कहां से वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाए इस सरमा में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी ये डायरेक्शन रही है क्या, जबकि ये जो इस सवाल को, ये जो आधार कार्ड है इसको चैलेंज किया गया था प्राइवेसी के इशू को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिनिमम जो सरकार को करना चाहिए, जो ज़रूरी है कि आधार कार्ड को इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो सरकार की स्कीमें हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए। आज आधार कार्ड काफ़ी नहीं है, आज अदालत में जाना पड़ेगा एफिडेविट लेकर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला जो हमारे ओल्ड एज पेंशन वाले बुजुर्ग, माएँ बहनें, बूढ़े, जिनको एक कमा का कुछ रिलीफ दिया जाता था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो बदकिस्मती है कि एक ऐसा आर्डर इशू किया गया जिससे एक तो वो रह गए लेने से, दूसरा अगर किसी को देना है उसको ऐसे मरहलों से गुजरना है, क्योंकि ये उतनी खतीर रकम नहीं है जितना आज इनको खर्च हो रहा है कि एक एनओसी हासिल करने में। चलिए, गरीब आवाम को, बेवाओं को या बुजुर्गों को जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से पेंशन मिल रही थी उसको लेकर सरकार ने अब फैसला लिया है कि जो भी लोग हैं इनको नए सिरे से अपने कागजात जमा करने होंगे, क्योंकि अब ये आधार के साथ लिंक रहेगा। इसको लेकर सियासी लीडरान ने अपना रद्दमल दिया है। इसके साथ साथ आवाम की ही जब बात करते हैं तो महकमा उमूर सारिफीन के ज़ेर तहत आवाम को पहले जब यहाँ जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सरकार थी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद स्कीम के नाम से, यानी एमएमएस स्कीम के नाम से 5 किलो राशन जो है फी फर्द को मिलता था, और फिर जब यहाँ पे गवर्नर रूल नाफिज किया गया तो स्कीम का नाम बदल कर FES फूड एंटाइटलमेंट स्कीम रखा गया। मगर स्कीम दोनों एक है और दोनों स्कीमों के तहत ही आवाम को 5 किलो इजाफी राशन मिल रहा था हर फर्द को। अब सरकार ने इसको बंद किया है। हालांकि कई बार लोगों ने इस हवाले से एहतजाज भी किया है, उमूर सारिफीन के दफ्तर भी गए हैं, वहाँ के जिम्मेदारों से भी मिले हैं, मगर फैसला जो है वो अभी तक तब्दील नहीं किया गया है। गरीब लोगों का कहना है कि जो इनको
5 किलो इजाफी राशन मिल रही थी, इसको बंद करने का सरकार का क्या जवाब है, ये सामने अभी तक नहीं लाया गया है। हालांकि जब उमूरी सारिफिन के जिम्मेदारों से बात किया मैंने, तो उन्होंने कहा कि ये स्कीम जो है ये जम्मू कश्मीर में ही खाली चलती है, इस वजह से मुल्की सतह पर नहीं है, जिसकी वजह से इसको सरकार ने बंद करने का फैसला लिया। हमने कोशिश की थी जो जिम्मेदारान हैं महकमा उमूरी सारिफिन के, उनके साथ बात भी की थी कि उनके साथ लाइव नशियात में बात करें, मगर किसी ने बात करने से जो है सब ने इनकार ही किया बात करने से, कहा कि हम अभी इस पे बात नहीं कर सकते हैं। मेरे साथी फैसल रियाज ने भी कई अफसरों के साथ इस हवाले से बात की है। फैसल से ही जानना चाहेंगे कि क्यों स्कीम को बंद किया गया है। फैसल, आपका खैर मकदम है। ये जो FES स्कीम, पहले जो MMS स्कीम हुआ करती थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद स्कीम, क्या कहा जिम्मेदारों ने, इसको बंद करने की असल वजह क्या है? देखिए रूप, अगर हम चावल की बात करें तो जो पिछली सरकारें थी अच्छी खासी एक ये रहता था, बनस रहता था इसका, क्योंकि लोगों को अपनी मन मर्जी के मुताबिक चावल मिलता था, जिसको जितने रिक्वायरमेंट होती थी वो उतना लेता था, कोई बंदिश नहीं थी। फिर जैसे 2015 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ तो उसके तहत सिर्फ 5 किलो फी फर्द किए गए। लेकिन जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी रियासत थी जहाँ पे यहाँ के जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी MMS स्कीम, जिसके तहत एडिशनल 5 किलो लोगों को मिलते थे, जिसके लिए गवर्नमेंट उनको कुछ सब्सिडी भी देता, क्योंकि गवर्नमेंट को वो 22 रुपए फी किलो मिलता था, तो वो लोगों को 15 रुपए फी किलो देते और 7 रुपए की सब्सिडी वो लोगों को देते थे। लेकिन हाल ही में सितंबर 2022 में ये स्कीम को जो है खत्म किया गया और उसके बाद लोगों को अब 5 किलो में फी फर्द मिलना शुरू हो गया। और हालांकि कई बार लोगों ने ये भी किया कि हमें अलावा दीजिए, क्योंकि हमारा गुजारा इस पे नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे चावल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, चावल जरूरत पड़ता है ज्यादा। अगर आम लोगों को चावल नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनको खाना भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि 5 किलो में खासकर विंटर्स में गुजारा। जिन लोगों के साथ फैसल बात किया आपने, जिम्मेदारों के साथ, अफसरों के साथ, उनका क्या कहना है इस हवाले से, क्यों इसको बंद कर दिया गया? देखिए, इससे पहले भी हमने बात करने की कोशिश की, आज भी बात करने की कोशिश, आज वहां पे कोई अवेलेबल नहीं था, लेकिन इससे पहले हमने उनसे बात की, उनका कहना था कि ये स्कीम जो है सितंबर तक ही थी और सितंबर के बाद ये खत्म हो गया। अब इस वक्त आपको पता होगा कोविड-19 के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सितंबर के महीने तक ये स्कीम जो सरकार ने रखी थी और सितंबर 2022 के बाद इसको अभी आगे नहीं बढ़ाया गया, ये फैसला लिया है सरकार ने। हालांकि लोग इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरापा एहतजाज भी है। नाज़रीन, सरकारी स्कूलों के हवाले से बात करें तो सरकारी स्कूलों में जो सूरत हाल बनी हुई है सरकार से छुपी नहीं है, मगर सरकार इन सरकारी स्कूलों में बेहतरी लाने के जो दावे कर रहे हैं वो ज़मीनी सतह पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको हम टंगमर्ग के 2 गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है जिनको क्लब किया गया था सरकार ने, एक तो रंगवाली टंगमर्ग का है और दूसरा बेतखाला है। ये 2 इलाके हैं जहां पे स्कूल जो है सरकारी स्कूल है और 145 बच्चे जो है इन 2 स्कूलों के एक ही अब जगह जिनको तालीम दी जा रही है और 145 बच्चे जो है वो सिर्फ 2 स्कूलों में ही, 2 कमरों पे ही मुश्तमिल स्कूल में तालीम हासिल कर रही है। आप सूरत हाल देख सकते हैं इस बिल्डिंग की कि 145 बच्चे जो है वो 2 कमरों में तालीम हासिल कर रहे हैं। सरकार के दावे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो जो लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं कि किस तरह 2 कमरों में 145 बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं। हमें बाथरूम नहीं है, गवर्नमेंट से हम कहना चाहते हैं हमें बाथरूम बना के दे दे, हमें ग्राउंड नहीं, हम इस सड़क पे खेलते हैं, हम लड़कियां हैं रिंगा वाली स्कूल के, हमें बाथरूम दे दे और ग्राउंड दे दे और बिल्डिंग नहीं है। हम 2 स्कूल हैं यहाँ पे, धनवास रिंगा वाली, हमको ये छोटी 3 क्लासेस 2 स्कूल बैठते हैं, हमको स्कूल बना के दे दे और बाथरूम और ग्राउंड। दिन में अगर आपको बाथरूम आता है कहाँ जाते हैं आप? घर में जाते हैं। बाथरूम जाते हैं घर में? हाँ। अच्छा। और हमें यहाँ पे ग्राउंड चाहिए और बाथरूम, यहाँ पे बाथरूम नहीं है, हमें बाथरूम जिस वक्त जाना पड़ता है हमें यहाँ से घर जाना पड़ता है और यहाँ पे हमारी क्लास छूट हो जाती है, इसलिए हम गवर्नमेंट से इत्तजा की जाती है हमारी तरफ से कि हमें बाथरूम और ग्राउंड दे दीजिए। नाज़रीन, वादी की बात करें तो चोरी की वारदातों में इजाफा दिन ब दिन हो रहा है और जो चोर है वो मुख्तलिफ घरों में जाके
लोगों की मालियत जो है वो लूट कर चले जाते हैं। इसी तरह का वाक़ा हाउसिंग कॉलोनी उमपोरा में पेश आया, जहां पर एक बेवा के घर में रात को चोरों ने डाका डाला और वहां पे जेवरात समेत नकदी जो है वो उड़ाकर ले गए हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो खातून है ये घर में नहीं थी और फिर जो लोग सुबह मस्जिद के लिए निकले थे नमाज़ पढ़ने के लिए, उन्होंने ही उनको इन्फॉर्म किया कि आपके घर के जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं वो खुले हैं। तो वहाँ पे देखा गया कि चोरों ने घर के अंदर जाकर नकदी जेवरात सब कुछ लूट कर ले गए थे। और जो बेवा खातून है उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए ये जेवरात और ये रकूमा जो महफूज रखे थे। अस्पताल लगे रात एक फोटो तुम दपो वाकई एडमिट वस गई अमिस छुट्टी तहन अमिस बचस मे कर ये नमाज गुजार यमो कर फोन मस्जिद शरीफ ये मस्जिद अली यमो कर फोन दप गबरा ये शीश फुट्रमित ये चूर गमन योर खस मे कर जामतरिस फोन मे दस गबरा मे लूट गर गोमुत च खस तो तोड़ मेहरबानी कर यमस वत योर यमो त्रो ये बार तो यम अंदर क्या यमो कर पुलिस फोन पुलिस वोत मौकस पे तो पुलिस पत मे यम शुर यह कूर तो बे जामतर लड़के यमो वुच अत सोरे नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करें, लद्दाख और कश्मीर में शदीद सर्दी जो है वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही है। श्रीनगर में दर्जा हरारत जो है वो -2.1 जो है दर्ज किया गया है। और महकमा मौसमियात के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात भी की। उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले 10 दिनों तक मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है जम्मू कश्मीर में, मगर खुश्क मौसम में रात के दर्जा हरारत जो है उसमें और ज़्यादा कमी आ सकती है। जैसे पेशन गोई के मुताबिक मौसम खुशक रहा है पिछले हफ्ता 10 दिन से पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो आने वाले दिनों में भी 10 तारीख तक 10 दिसंबर तक मौसम खुशक ही रहने का इम्कान है। दिन में मौसम वैसे ठीक ही रहने का इम्कान है, धूप भी खिलेंगे जैसे आज है। तो हाँ, बीच बीच में थोड़ा ओवरऑल भी कभी कभी हो सकता है। अदर दिन दिस कोई सिग्निफिकेंट वेदर ऐसे कुछ नहीं है। जहाँ तक ठंड की बात है, इस बार सीज़न में नवंबर के एंड नवंबर तक कम से कम अभी लोवेस्ट टेम्परेचर अभी तक जो श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया -2.2 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 8.9 डिग्री सेल्सियस और इसी तरह लेह में -9 डिग्री सेल्सियस तक ये है। लेकिन आने वाले दिनों में ये कम से कम दर्जा यानी मिनिमम टेम्परेचर में और कम होने का इम्कान है, क्योंकि हम ठंडी की वो जब बढ़ रहा है तो ऐसा होगा। और क्योंकि ओवरऑल देखो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है नहीं, कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम है नहीं डेवलपमेंट, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर काफ़ी स्टेबल, तो इसीलिए ओवरऑल आप देखते हैं धूम जैसा ये हेजी चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।